नमस्कार। एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3 हम लोग करेंगे। इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इस एक्सरसाइज में जो है पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज को हमको यूज करना है और समझना है। तो आपको हम बता देते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। ये जो फिगर दिख रहा है, थोड़ा ये अगर आप अच्छे सीधे से देखेंगे, आपका जो बुक है उसमें देखिएगा कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर है उसका। थोड़ा इधर से बेंट है, ये एंगल कुछ, और ये कुछ इधर कुछ, मतलब ऐसे बेंट है। ये रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल में सब ये स्ट्रेट रहता है सब कुछ, लेकिन ये थोड़ा बेंट है ना। ठीक है, समझे। इसमें होता क्या है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है, बुक में लिखा होगा, ये सब नोट कर लीजिएगा नोट्स में। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, ये जैसे ये दोनों AD और BC, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, तो पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। यहाँ DC है और यहाँ पे AB है। AB पैरेलल टू DC होगा, AB पैरेलल टू DC होगा, और AB इक्वल टू भी DC होगा। AB DC के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। और यहाँ पर AD पैरेलल टू BC और AD इज इक्वल टू BC, ये भी होगा, है ना। पैरेलल क्या होते हैं, दो लाइन जब पैरेलल होते हैं तो उनका एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, ये 6th क्लास में आप लोग पढ़े हैं लाइंस और एंगल्स के बारे में, 7th में भी है। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, समझे। ठीक, तो ये होता है। तो ऐसे हम लोग पैरेलल लाइन्स हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी में अब ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ना। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री यानी कि इन दोनों का सम जो होगा 180 होगा, समझे। ठीक, इन दोनों का सम क्या होगा, 180, और अपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, समझे। और पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट यानी कि जैसे ये AC बाइसेक्ट DB, अगर AC जो है DB को बाइसेक्ट किया तो DO इज इक्वल टू OB हो जाएगा। और उसी तरह DB जो है AC को बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा, समझे। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है फर्स्ट, AD इज इक्वल टू, AD किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। और एंगल DCB किसके इक्वल होगा, एंगल DAB के इक्वल होगा। और OC किसके इक्वल होगा, OC OA के इक्वल हो जाएगा। अभी बताए OC OA के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये जो DB है AC को बाइसेक्ट कर रहा है। और एंगल DAB प्लस एंगल CDA, DAB और CDA, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, XYZ, ये सब पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, XYZ एंगल निकालना है। यहाँ पर देखिए ये 100 डिग्री है और ये x है, तो 100 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। ठीक, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। समझ में आ गया। तो x कितना हो गया, 80 डिग्री। अब y कितना होगा, y जो है 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल
अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जेड कितना होगा, जेड एक्स के इक्वल होगा, इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ भी सेम चीज़, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट वाला है, ये 50 डिग्री दिया है तो एक्स निकालना है, तो एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा ना, निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा, तो एक्स हो जाएगा 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री, समझे। और x निकल गया तो y भी, y जो है x के इक्वल हो गया, अपोजिट एंगल्स, यानी कि ये भी 130 हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए अपोजिट एंगल्स। अब x ये 50 है, इसके सामने वाला क्या होगा, इसके सामने वाला भी 50 हो जाएगा, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। यहाँ भी ये अपोजिट एंगल्स हैं। अब एंगल 1 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन पे बन रहे हैं, तो ये सप्लीमेंट्री हो गए। तो जेड इज इक्वल्स टू 180 माइनस 1 एंगल 1, यानी कि 180 माइनस 50, तो ये हो गए 130 डिग्री, समझे, समझे, तो ये हो गया। ये 90 डिग्री है, यहाँ पर x दिया हुआ है, तो x और ये 90 ये दोनों से इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं, है कि नहीं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो दोनों का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होता है कि नहीं। ठीक, अच्छा, अब y निकालना है, तो y निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए इस वाले ट्रायंगल में x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो x कितना है 90 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180, तो 90 प्लस 30 120 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, और फिर ये y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री, तो y कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और z y के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, जैसे ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल जो होता है, तो ये जो एंगल्स होते हैं ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है कि नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है, ये 80 और ये x, 80 प्लस x क्या होगा 180 हो जाएगा, निकल जाएगा ना। वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो सप्लीमेंट्री तो x निकल जाएगा 180 माइनस 80 यानी कि 100। अब ये y जो है 80 के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स है ना। अच्छा, z जो है वो 80 के इक्वल होगा, इसको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल भी बोल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है कि नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये 40 डिग्री है, ये z है, और ये x है और ये y है, ये 112 है। तो अगर हम लोग ये 112 है तो ये y जो है एंगल y इज इक्वल्स टू 112 अपोजिट एंगल्स, है कि नहीं। और एंगल x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180, x और y प्लस 40 ये 180 हो जाएगा। तो क्या होगा, x नहीं पता है, y हो गया 112 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180,
तो x इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 152, तो 180 माइनस 152 ये हो जाएगा आपका कितना 28 डिग्री। समझे? अब z इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 28 डिग्री, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। z इज इक्वल टू एक्स यानी कि 28 डिग्री, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब है ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो D और B का सम जो है 180 होगा। D और B का सम 180 होगा कि नहीं? अगर D और B का सम 180 है तो ये पैरेललोग्राम थोड़ी होगा। अपोजिट एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। AB इक्वल्स टू DC, AB इज इक्वल्स टू DC, यहाँ बना लीजिए ABCD, AB इज इक्वल्स टू DC, सही है होगा। और AD इज इक्वल्स टू अगर 4 है, AD 4 है और BC अगर 4.4 है तो नहीं होगा, नहीं हो सकता है। एंगल A 70, एंगल A 70 और एंगल C 65, ये भी नहीं होगा। इसमें तो हो सकता है, फर्स्ट वाले में हो सकता है कि एंगल D और B अगर 180 हैं दोनों का सम, तो दोनों 90 हो सकता है, तो पहला वाला ही हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? दो एंगल है, दो एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं, एक 3:2 में, तो एक 3x मान लेंगे और दूसरा 2x मान लेंगे, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। क्यों? ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, तो 3x प्लस 2x ये 5x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 5, तो कितना हो जाएगा 180 अपॉन में 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 डिग्री, है कि नहीं? तो x 36 डिग्री हो जाएगा। तो पहला एंगल है 3x यानी कि 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा 108 डिग्री, और ये दूसरा एंगल है 2x यानी कि 2 इंटू 36 ये कितना हो जाएगा 72 डिग्री, है कि नहीं? समझे? अगर सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में सभी एंगल्स x x x x हैं, तो x प्लस x प्लस x प्लस x ये जो है ये 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्या बोलते हैं कि ये जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसमें 360 डिग्री होता है, तो 4x इज इक्वल टू 360 यानी x इज इक्वल टू 360 अपॉन 4 यानी कि 90 डिग्री। समझे? 7th क्वेश्चन है, ये x दिया है और ये y है और ये z है। अच्छा, ये 70 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए 70 प्लस इसको 1 मान लेते हैं, 70 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 70 यानी कि ये हो जाएगा 110, तो एंगल 1 हो गया 110। अब जो x है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 1 के, यानी कि 110 के इक्वल हो जाएगा, होगा ना? x इज इक्वल टू एंगल 1 यानी कि 110। क्यों? अपोजिट एंगल्स है ना। अब ये x हो गया, यहाँ पर आपका जो ये 40 डिग्री है तो यहाँ पे एंगल 2 ले सकते हैं, तो एंगल 2 निकल जाएगा। एंगल y जो है, एंगल y 40 डिग्री का इक्वल हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
अब इस वाले ट्रायंगल में जेड निकल जाएगा। कैसे? वाई प्लस जेड प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है कि नहीं? तो वाई कितना है 40 प्लस जेड नहीं पता है, प्लस एंगल 1 कितना है 110 इज इक्वल्स टू 180। तो 110 प्लस 40 150 हो जाएगा। तो जेड प्लस 150, अच्छा 40 प्लस जेड प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180। तो जेड प्लस 150 इज इक्वल्स टू 180, यानी कि जेड इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150 यानी कि 30, ठीक है 30 डिग्री। तो ऐसे इसको बनाना है। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 8th क्वेश्चन में जो है ये दिया हुआ है गन्स पैरेललोग्राम, इसमें अपोजिट साइड्स ये 3x और ये 18 दिया हुआ है, यहाँ पर 3y माइनस 1 और यहाँ पे 2x दिया है। अपोजिट साइड्स इक्वल होता है ना, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो GS इक्वल्स टू UN हो जाएगा, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 18/3 यानी कि 6। x कितना हो जाएगा 6। और GU इज इक्वल्स टू SN हो जाएगा। तो GU कितना है 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 26। तो 3y इज इक्वल्स टू 26 प्लस 1 यानी कि 27। 3y इज इक्वल्स टू 27 और y इज इक्वल्स टू 27/3 यानी कि 9, समझे 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ये रंस दिया हुआ है, ये दिया है x प्लस वाई और ये 16। तो ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर, तो OR इज इक्वल्स टू ON यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 और OS इज इक्वल्स टू OU, ये O है सेंटर में, तो OS कितना है 20 इज इक्वल्स टू y प्लस, यानी कि y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 20। OU को हम लोग पहले लिख दिए y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या होगा 20 माइनस 7 यानी कि 13। y जब 13 आ गया तो इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 है, तो x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 16 यानी कि x इज इक्वल्स टू 16 माइनस 13 यानी कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक दो पैरेललोग्राम दिए हैं, RIS के रिस्क और ये CLUE क्लू। तो यहाँ पर x निकालना है। तो अगर हम देखें ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ठीक। और ये 70 है तो ये कितना होगा 110 हो जाएगा, 180 से माइनस कर देंगे। ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसलिए ये 120 और ये सप्लीमेंट्री होगा तो इसलिए 110। अब 120 और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि सब लीनियर पेयर है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और इन दोनों का भी सम 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल में 60 प्लस 70 प्लस ये, इसको हम लोग t मान लेते हैं, 60 प्लस 70 प्लस t इज इक्वल टू 180। तो 60 प्लस 70 130 प्लस t इज इक्वल टू 180, तो t आ जाएगा कितना 150। अरे 180 में से 130 को माइनस करेंगे यानी कि 50 आ जाएगा। t जब 50 आएगा तो x भी वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 50 हो जाएगा। तो ऐसे लिखिए, ये इसको एंगल RIS इज इक्वल टू 120 डिग्री, अपोजिट एंगल्स है ना। और एंगल LCE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस CLU, एंगल CLU, ठीक है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री हैं।
ठीक है, यानी कि 180 माइनस 70 ये 110 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग ओ मान लेते हैं। ओ आई सी ट्रायंगल में एंगल ओ आई सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल आर आई एस। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना। तो 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री, और एंगल ओ सी आई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110। एल सी मतलब एंगल एल सी 180 डिग्री माइनस 70 यानी कि 110 हो जाएगा। ये भी सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर था, समझे। अब ये सब मिल गया। अब यहाँ देखिए इन ट्रायंगल ओ आई सी में क्या होगा, 60 प्लस 70 प्लस ये जो टी मान लिया है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि टी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 प्लस 70 130 होगा ना, 130 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। अब x इज इक्वल्स टू टी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 50 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर ये 100 डिग्री और ये 80 डिग्री पूछ रहा है कि क्या KLMN एक ट्रेपेजियम है। बोलिए। तो ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा अगर 100 प्लस ये 180 डिग्री, अगर मतलब ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं होते हैं। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पेयर पैरेलल लाइंस होता है। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या अभी बताया था कि अगर सप्लीमेंट्री होगा तो लाइंस पैरेलल होंगे। इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री होता है, जैसे 100 और ये 80, इन दोनों का सम अगर 180 होता है तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल होंगे, है ना। तो 100 प्लस 80 180 हो जाएगा ना। तो NM इसका मतलब ये ट्रेपेजियम है। KLMN इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब आपको मेजर ऑफ एंगल सी निकालना है। ए बी पैरेलल टू DC दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू DC दिया है, तो ये एंगल सी का मेजर निकालना है। कैसे निकालेंगे, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल टू DC है, तो ये क्या हो जाएंगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो एंगल B कितना है 120 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, यानी एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, यानी कि ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। समझे। अब लास्ट क्वेश्चन है 12th। इसमें आपको P और S निकालना है। P और S आसानी से निकल जाएगा। ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ये दोनों का सम भी 180 होगा, ये 120 है तो 180 से इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार।